ओम शांति। मैं समर्थ स्थिति वाली स्वमानधारी आत्मा हूँ। स्वमान की माला स्मृति में रख समर्थ आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसलिए अपनी स्थिति ही हलचल ना हो तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सबसे बड़ा गुण है शांति का। बाबा समझाते गुणवान बच्चों की निशानी है, वह कभी किसी की कंप्लेन या शिकायत या बुराई नहीं करेंगे। बाबा कहते गुणवान एक दूसरे से गुण उठाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें गुणवान बनना है तो सबके गुण देखने हैं। जिनके पास गुण है उनके पास जाना चाहिए, उनके गुण देखने चाहिए। जब तुम गुणवान बन जाएंगे तो आगे तुम दैवी गुणधारी बनेंगे और दैवी गुणधारी वाले को ही देवता कहा जाता है। तो पहली सीढ़ी बाबा ने बताई कि सबके गुणों को चेक करो किसमें क्या गुण है और फिर उन्हें धारण करो। जब गुणवान बनेंगे तभी आगे चल के फिर देवी गुणवान यानी देवता बनेंगे। फिर बाबा ने समझाया बच्चे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण की धारणा होगी वही दूसरों को भी गुण सिखा सकेंगे। बाबा ने कहा गुण फूंक सकेंगे दूसरों के अंदर भी तभी जब खुद में बहुत सारे गुण आ गए हों। फिर बाबा समझा रहे बच्चे तुम्हें मुझे याद करना है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे तुम्हें वर्षा मिलता है गुणों का। तो गुणवान बनना है तो मुझे याद करना है। 25/11/2024 के महावाक्य है, मीठे बच्चे शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न है संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर है पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का भी अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाने हैं, तो इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते एक दो से शांति से बोलो, यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ है नई खूबी जिसको और कोई जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए कहाँ तक हम
शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना बहुत अच्छा है, शांति का गुण बहुत भारी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते हैं। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं, अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक के गुण ग्रहण करने हैं। अवगुण की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भला आवाज सुनते करते हो तो भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है। अवगुणों को छोड़ देना, देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं। जिसमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा भी बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवे। बाबा ने समझाया, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही जाता कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। तो सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े ना क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो, क्योंकि तुमको उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माय नमः कहते हैं, कृष्ण देवताय नमः, और शिव को परमात्माय। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
फॉर्म भराकर तुम कोर्स देते हो, एक दिन भराओ फिर समझाओ, तो फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा व नहीं, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया या नहीं। एक्ट में लाना चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत जरूरी है, अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब जगह भेज देवे। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है, दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते वहां यह फॉर्म जरूर होने चाहिए। मालूम तो पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके, जिनमें खुद बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। बच्चे जानते समय कोई बहुत रहा नहीं है, पुरुषार्थ बहुत करना है, बाप ने समझाया। तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो, यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। उनसे हम वर्षा लेते, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी भी चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। वहां दुख की बात ही नहीं होगी, गाया जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाएगी, इसमें तो यह है सच्ची खुशी, यह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात, तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो मैं किस जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, इस स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन है, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता, सुना अच्छा यह भावी, यह तो कुछ भी नहीं है, हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से खुशी होती है ना, बड़ा शांत रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुम होगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती तो चेहरा कितना हर्षित रहता। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इसमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है तो खुशी भी है, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा हीरे जैसा जन्म गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख, उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। वहां अपार सुख और यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता रावण राज्य में हम कितना छी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं।
यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते, इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का ग्लास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है और फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता। बाबा खुद फील करते, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं, यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते, तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए औरों को भी खुशी देवे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी है जिनकी दिल होती सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना तो वंदे मातरम गाया जाता, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम और फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है, बाप समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता, जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़े क्या क्या होता। तुम्हारा कैरेक्टर बन रहा है, 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर बन जाता। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगी, बाप में ताकत है। कितने में चेंज लाते। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई, अभी हम बहुत प्रेम से रहते, प्रेम के आंसू भी बहाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करे। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावे, समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती पहले से ही। आवाज है यह सबको भाई बहन बना देती है। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो। सब कहते भी है बाबा यह काम कड़ा दुश्मन है, बाप कहते इसको जीतने से जगत जीत बनेंगे। परंतु कोई मुश्किल सुधरते, इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में सब अच्छी बातें हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरी पॉइंट, अपना चेहरा सदा खुशनुम रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ
स्थिति बनती जाए। जैसा आपका टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।